ऐसी श्री ठाकुर जी को एक पल्ले पर बिठाया है और एक तरफ सत्यभामा ने गहने रखे पर श्री ठाकुर जी नहीं उठे। पूरे घर के गहने ले आई सत्यभामा, पूरे द्वारकापुरी के गहने आ गए, फिर भी ठाकुर जी उठे नहीं। महाराज जैसी रुक्मणी को पता चला, रुक्मणी ने कहा रे सत्यभामा तू ये क्या कर रही है? आज तू ठाकुर जी को गहने से तोल रही है, तुझे शर्म नहीं आती? उसी समय रुक्मणी मैया ने महाराज एक तुलसी तल तोड़ करके जैसे ही रखा, श्री ठाकुर जी उसी समय उठ गए। महाराज एक बार सत्यभामा मैया को अहम हो गया था। क्यों? बोले हम बहुत बड़े धनाढ्य हैं, हम बहुत बड़े पैसे वाले हैं, इतने बड़े भगवान की हम धर्मपत्नी हैं, हमारे पास काय की कमी है, हैं? इस बात का अहंकार हो गया था। बोले किसको? बोले सत्यभामा मैया को। और भगवान ने एक लीला करी और ऐसी ठाकुर जी ने लीला की मां की कहा, बोले एक ब्राह्मण का निमंत्रण करे आओ महाराज जाओ। भगवान ने कहा इनके चक्कर में मत फंसो। बोले नहीं, एक बार एक जिमानो है, एक ब्राह्मण को जिमावे हो महाराज, एक निमंत्रण करके आओ। तो सत्यभामा मैया जब पीछे पड़ गई ठाकुर जी के, तो ठाकुर जी ने सोचा किसको जिमामे, किसके पास जामे, तो श्री नारद जी महाराज मिल गए और श्री नारद जी से कहा कि आप कल हमारे घर पे पधारो, आपकी प्रसादी है हमारे घर पर। बोले ठीक है। और सत्यभामा ने कहा कि ठाकुर जी प्रभु ऐसा है, हम अपने हाथ से बनावेंगे। ठीक है। आज सत्यभामा मैया ने बड़ी सुंदर सुंदर प्रसादी अपने हाथ से बनाई और बना करके जब श्री नारद जी आए और श्री नारद जी के आगे थाली पड़ोसी, महाराज श्री नारद जी ने प्रेम पूर्वक प्रसादी को पाया और पावे के बाद सत्यभामा ने कहा कि नारद जी महाराज जो आपकी इच्छा हो सो मांग लो, मैं आपको दूंगी। नारद जी ने कहा ओहो कितनी बड़ी बात बोले। बोले हाँ आपकी जो इच्छा हो सो मांग लो, मैं आपको दूंगी। आज मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आपको दोनों हाथों से खूब दान दूं। श्री नारद जी ने कहा ये भाव आपका अहम का बोल रहा है, मन में सोचा। और श्री नारद जी ने कहा सत्यभामा ऐसा है, मैं ऐसे नहीं मांगूंगा, हाथ में जल लो पहले। और हाथ में जबरदस्ती जब जल दिया तो कहा कि जो मैं आपसे मांगूं आपको देना पड़ेगा। बोले ठीक है। और जैसे हाथ में जल दिया और जल दे करके श्री नारद जी ने कहा सत्यभामा हम आपसे मांगते हैं, आप अपने कृष्ण को हमें दो, इससे बढ़कर। अब सत्यभामा मौन हो गई, शांत हो गई। सत्यभामा ने कहा ये क्या हो गया, आज हमारे ठाकुर जी को ही मांग लिया। बोले नहीं, वायदा किया है, आपको देना पड़ेगा। और जब गाय का संकल्प करते हैं तो पूंछ पकड़ के करते हैं, और मनुष्य को जब दान करते हैं, जैसे कन्यादान आप पकड़ के क्या देते हो, अंगूठा पकड़ते हो, ऐसे भगवान का अंगुष्ठा पकड़ करके सत्यभामा ने संकल्प किया और संकल्प करने के बाद श्री नारद जी को भगवान को अर्पण कर दिया। सत्यभामा ने कहा कि श्री नारद जी बलदे में आप, अगर हम आपको अपने प्रभु को लें तो आप क्या लोगे? तो कहा आप क्या दे सकते? बोले जितना गहना चाहो, जितना दौलत चाहो, आप हमसे दौलत ले लो, कोई कमी नहीं है। तो श्री नारद जी ने कहा सत्यभामा अगर आप देना ही चाहते हो तो एक धर्म की तराजू हम मंगाते, एक तरफ श्री ठाकुर जी को विराजमान कर रहे और एक तरफ आप अपने गहने तोलो, हैं अपने गहने तोलो। और महाराज जैसे श्री ठाकुर जी को एक पल्ले पर बिठाया है और एक तरफ सत्यभामा ने गहने रखे पर श्री ठाकुर जी नहीं उठे। पूरे घर के गहने ले आई सत्यभामा, पूरे द्वारकापुरी के गहने आ गए, फिर भी ठाकुर जी उठे नहीं। महाराज जैसी रुक्मणी को पता चला, रुक्मणी ने कहा रे सत्यभामा तू ये क्या कर रही है? आज तू ठाकुर जी को गहने से तोल रही है, तुझे शर्म नहीं आती? उसी समय रुक्मणी मैया ने महाराज एक तुलसी तल तोड़ करके जैसे ही रखा, श्री ठाकुर जी उसी समय उठ गए। महाराज क्यों? हमारे ठाकुर जी बड़े हल्के हैं पर भाव से भारी होते हैं और भाव से ही
हल्के होते हैं। आपका भाव कैसा है?